हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैं जैसे कहा था कि दूसरा पार्ट मैं लेकर के आऊँगा, टेबल कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। तो वो घड़ी आ गई है। टेबल बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल ये बिल के पैटर्न को मैं बिल्कुल सेम टू सेम बनाऊँगा और आपको भी बताऊँगा कि कैसे तैयार होगा ये। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसमें रॉ कॉलम होता है, तो ये कॉलम है ABCD, जितने भी ये सब अल्फ़ाबेटिकल है, ये सारे कॉलम है। और ये 1 2 3 जो भी है ये सारा क्या है, आपका रॉ है। ठीक है, चलिए अब कैसे टेबल बनेगा। मान लीजिए ये बिल के फॉर्मेट को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो टेबल को हम कैसे तैयार करेंगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपका जो भी नेम होता है किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशंस का, है ना, या कोई भी आप इंस्टीट्यूट चला रहे थे, इंस्टीट्यूट का जो भी बिल बनेगा उसका एक हेडिंग होगा, है ना। सबसे पहले आपके हेडिंग के लिए स्पेस होना चाहिए बिल के ऊपर। तो हेडिंग के लिए स्पेस के लिए पहले आप क्या कीजिएगा, जितने भी एरिया चाहिए आपको वो एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी एरिया चाहिए उस एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करके आपको कहाँ जाना है, मर्ज एंड सेंटर पे जाना है। याद रखिएगा कहाँ जाना है, मर्ज एंड सेंटर पे। ये कहाँ मिलेगा, होम में मिलेगा। बारी बारी से मैं बताऊंगा, आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आप कोर्स नहीं कर सकते हैं। जब तक आप काम करना नहीं सीखिएगा तब तक आपके माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा। तो यहाँ काम करने का तरीका भी आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने कि होम में जाना है। ठीक है, होम में आप गए रहिएगा, सेलेक्ट कर लेने के बाद जाना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना मैंने 5 कॉलम को सिलेक्ट किया है, देखिएगा ऊपर 5 कॉलम सेलेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर, यहाँ दिखाई दे रहा है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करनी है। ठीक है, तो जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। देखिए सारे ज्वाइंट हो गए, दिख रहा है ये ज्वाइंट हो गए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बगल में बॉर्डर करने का तरीका दिया गया है। इसको खोलिएगा, एरो को क्लिक करके ऑल बॉर्डर जैसे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, या आउटलाइन बॉर्डर, तो ये पूरे को बॉर्डर कर देगा, आपको दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है अब दिख रहा है ना। तो अब क्या करना है, मैंने ये टोटल 5 कॉलम को सिलेक्ट किया और इसमें अपने कोई भी कंपनी की डिटेल को मैं रख सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं 2N क्रिएशन का बिल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, 2N, ठीक है, क्रिएशंस। ठीक है, वो जो भी इसका डिटेल होगा वो डिटेल भर सकते हैं आप। साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो। फिलहाल तो आपको फॉर्मेट सीखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे तैयार होगा। चलिए, ये तो तैयार हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको इसके नीचे के जितने भी इंफॉर्मेशन लिखने हैं, है ना, इसके नीचे के जितने भी इंफॉर्मेशन लिखने हैं उनके लिए क्या करना होगा, है ना। तो इसमें ध्यान दे रहा होगा आपको, बिल के नीचे ध्यान देखिएगा, ये हेडिंग के बाद नीचे वाला पोर्शन में सबसे पहले सोल्ड टू, किसको बेचा जाएगा। ठीक है, और बिल नंबर कितना होगा और डेट क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है ना यहाँ। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ सोल्ड टू किसको बेचेंगे और यहाँ बिल नंबर और डेट के लिए कॉलम पूछ रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्ड टू के लिए हम ध्यान दे देंगे कितने कॉलम हमको चाहिए। तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि इस बिल में क्या है, देखिएगा कि कितने कॉलम का यूज किया गया है। पहला कॉलम ये कोड वाला पहला, दूसरा प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, तीसरा क्वांटिटी, चौथा प्राइस और पांचवा अमाउंट। यानी कि एक क्वांटिटी जो भी होगा, क्वांटिटी का एक पीस का जो रेट होगा वो कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट में लेकर के ये आ जाएगा। यानी कि आप कुल मिलाकर काउंट कीजिएगा तो इसमें 5 पूरा का पूरा कॉलम है। तो 5 कॉलम आपको ध्यान में रखना है कि 5 कॉलम का ही यूज कीजिएगा जब भी ऊपर का हेडिंग आप बनाइएगा। तो इसमें इस बिल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपका बिल के अकॉर्डिंग अगर आपको मन है कि नहीं 6 कॉलम वाला बने तो आप 6 कॉलम वाला भी तैयार कर सकते हैं। बस 5 कॉलम वाला सीख लीजिए, 6 कॉलम वाला आपसे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉलम वाला है ये। चलिए शुरू करते हैं 5 कॉलम कैसे तैयार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि ये 5 कॉलम मैंने सेलेक्ट करके ही शुरू में नेम के लिए तैयार किया ताकि इतना स्पेस इसको मिल जाए और इसके नीचे हम इतना सारा कॉलम को तैयार हम कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि सोल्ड टू वाले के लिए मैं 2 कॉलम का यूज कर रहा हूँ। पहला ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम यूज करूंगा सोल्ड टू वालों के लिए। 2 कॉलम ध्यान रखिएगा, 2 कॉलम और 2 कॉलम नीचे से। क्यों 2 कॉलम नीचे से, क्योंकि एक में यहाँ गौर कीजिएगा क्या है, नंबर लिखा गया यानी कि इनवॉइस नंबर, और दूसरा नीचे जो उसी के जस्ट नीचे डेट के लिए दिया गया है। तो मान लीजिए एक कॉलम मैं इसमें से ले लेता हूँ। ठीक है, 3 कॉलम ले लिया, इसका ध्यान रखिएगा 3 कॉलम मैंने ले लिया किसके लिए, इनवॉइस नंबर के लिए। तो इनवॉइस नंबर के लिए मैं मर्ज करता हूँ। ठीक है,
मर्ज पे क्लिक किया, इनवॉइस नंबर क्या हो गया, मर्ज हो गया। बॉर्डर ले लेता हूँ, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर देखिए ले लिया ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बॉर्डर इसने ले लिया। अब मान लीजिए नीचे डेट का चाहिए आपको, है ना, तो डेट के लिए फिर डेट के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, 3 कॉलम फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, ऑल बॉर्डर फिल कर दिया, ठीक है, तो आपको आ गया इनवॉइस के लिए, ठीक है, नंबर जो भी इनवॉइस का होगा उसके लिए, और डेट के लिए आ गया, ठीक है। अब सोल्ड टू किसको बेचना है उसके लिए अगर तैयार करना है तो ये पोर्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ध्यान दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा स्पेस यूज किया है, तो ये पहला और दूसरा दो लिखने के बाद, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों लिखने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन किसका है, सोल्ड टू का है। अब सोल्ड टू को मर्ज कर देनी है, मर्ज कर दिया आपने, ठीक है, ऑल बॉर्डर ले लीजिए, ठीक है, होम में ही सारा कुछ रखा हुआ है, ऑल बॉर्डर ये रहा, क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला और दूसरा नीचे जो लिखा हुआ है सोल्ड टू, वॉइस नंबर, ठीक है, इनवॉइस नंबर और आपका डेट, इतना कॉलम मेरे पास तैयार हो चुका है। अब उसके नीचे गौर करना है क्या क्या चाहिए मुझे, कोड के लिए चाहिए, डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए, क्वांटिटी के लिए, प्राइस के लिए और अमाउंट के लिए। चलिए बारी बारी से मैं लेते चलता हूं सबको, ठीक है। पहला बॉर्डर किया, दूसरा बॉर्डर किया, ठीक है, तीसरा भी बॉर्डर किया, चौथा भी मैंने बॉर्डर कर दिया, पांचवा भी मैंने बॉर्डर कर दिया, ठीक है। बिल्कुल ये सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा आपको भी कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसमें बना हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये जो लॉन्ग लेंथ है, जितना डिस्टेंस, जितने भी इसमें कोड आएंगे, यानी कि प्रोडक्ट के जितने भी कोड होंगे वो इसमें लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट के नेम जितने होंगे इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो सब प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कोड होता है। चलिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं लॉन्ग लेंथ ले लेता हूँ ताकि इस पर इसको वर्क करने में बने, है ना। तो मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इन सारों को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके क्या करना है, आपको जितना भी एरिया का यूज़ करना है उसको बॉर्डर कर देना है, ठीक है ना। जितना भी एरिया का यूज करेंगे उसको क्या कर देंगे, हम बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है, बॉर्डर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ। तो इसको बॉर्डर ऑल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्लेन दिख रहा है तो आपको इच्छा है तो आप प्लेन भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑल बॉर्डर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए पूरा का पूरा बॉर्डर हो गया, ठीक है। अगर आपको पूरा बॉर्डर नहीं चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बॉर्डर लीजिए, इसमें ऑप्शन बहुत सारा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, टॉप से बॉर्डर कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी बॉर्डर कर सकते हैं और राइट साइड से भी बॉर्डर कर सकते हैं, है ना। सारे ऑप्शन है आपके पास, तो आपको जिधर से मन है, हमको राइट से मन है ना, राइट से बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करेंगे, बॉर्डर को हटा देंगे, क्योंकि मैंने अभी बॉर्डर ले लिया था, पहले बॉर्डर हट गया। अब इसमें आएंगे, राइट वाले बॉर्डर को हम ले लेंगे, ठीक है। देखिए राइट वाला बॉर्डर आ गया राइट का बॉर्डर, इसका बॉर्डर हट गया है तो वो फिर से आप ऑल बॉर्डर करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ऑल बॉर्डर इसमें कर दीजिएगा, इसका ऑल बॉर्डर लग गया, ठीक है। अब दूसरा वाला भी उसी तरह है, दूसरा वाले को बॉर्डर करने के लिए फिर सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसका भी राइट बॉर्डर आपको करना है, ठीक है। राइट बॉर्डर क्लिक कीजिएगा, देखिए इसका भी राइट बॉर्डर क्लिक हो गया। अब ये भी अपीयर हो गया आपके डिस्प्ले पे। अब 2 हो गया, तीसरा के लिए हम चलते हैं। तीसरा क्या है आपका, क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए भी बिल्कुल उसी तरह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राइट बॉर्डर ऑन ही है, क्लिक कर दीजिएगा, राइट बॉर्डर फिर से लग गया, फिर ऑन करना है, राइट बॉर्डर फिर से लगा देनी है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आपको लगा करके तैयार कर लेना है अपने फॉर्मेट को। देखिए बिल्कुल वही हम सेम टू सेम वैसा ही तैयार हो गया ये, ठीक है, सेम टू सेम तैयार हो गया। अब नीचे का क्या है, नीचे आपको ग्रॉस टोटल के लिए दिया गया है ना। तो ग्रॉस टोटल के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक के डाटा को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और लास्ट वाला तो ग्रॉसिंग करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, पांचवा छोड़ दिया है, पांचवा में ये टोटल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया ले रहा है ग्रॉस टोटल के लिए, तो वहाँ से वहाँ एक एरिया छोड़ के मैंने एक सेल को छोड़ के बाकी सारे को मैं पकड़ लिया हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर, देखिए आउटसाइड बॉर्डर किया, साइड साइड के बॉर्डर कर दिया। ऑल करता था बीच वाला को भी कर देता, ये बीच वाला मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि इसमें बीच वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके नीचे जस्ट आपको दिखेगा वैट लिखा हुआ है ना, अब तो जीएसटी चलता है। चलिए आप जीएसटी के हिसाब से सोच के चलिएगा, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, उतना ही जितना ग्रॉस टोटल को आपने देखा था। बिल्कुल ऑल बॉर्डर है ही, ऑल बॉर्डर नहीं करना है, लेकिन यहाँ करना है कौन, साइड बॉर्डर आउटसाइड का, ठीक है। तो आउटसाइड वाला पे क्लिक कर लीजिएगा, आउटसाइड, ठीक है। क्योंकि आउटसाइड क्यों किया, क्योंकि बीच में लाइन दे देता है, अगर नहीं करता आउटसाइड तो ऑल बॉर्डर में पूरा का पूरा लाइनिंग आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद तीसरा वाला जो है नेट टोटल का, नेट टोटल में बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको फिर से वैसे ही जैसे कि सभी पे किया है आप आउटसाइड बॉर्डर, बिल्कुल उसी तरह आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। ठीक है, हो गया। अब ये तीनों पोर्शन को, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तीनों पोर्शन जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये है ना 3 पोर्शन, ये तीनों पोर्शन को यहाँ पे क्या किया है कि ऑल बॉर्डर कर दिया है ना। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है तीनों पोर्शन, 3 पोर्शन सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के ऑल बॉर्डर में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑल बॉर्डर क्लिक हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको बिल सेम टू सेम दिख रहा है जैसा ये पहला वाला था। ठीक है, उसके बाद सोल्ड टू, क्लियर। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आपको ध्यान दीजिएगा किसका है, इनवॉइस नंबर। उसके बाद किसका है, डेट का, बिल्कुल डेट के लिए भी तैयार हो गया। उसके बाद कोड, जो भी आपका प्रोडक्ट कोड होगा, ठीक है, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें कि हमने डिस्टेंस नहीं दिया है, जो बिल का डिस्टेंस था इसमें प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैंने स्पेस नहीं दिया। तो स्पेस बहुत आसान है करना। यहाँ से क्या कीजिएगा ना कि स्पेस जिसमें चाहिए उस कॉलम को पकड़ खींचना है, इस फोटो पे नहीं खींचना है। कहाँ खींचना है, यहाँ, क्योंकि हमें इस पे चाहिए स्पेस, यही ना चाहिए। दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला पतला ही है, ठीक है, पतला कॉलम है, दूसरा वाला जो है वो चौड़ा कॉलम है। तो चौड़ा करने के लिए बी और सी के पार्ट को पकड़िएगा और ड्रैग कीजिएगा राइट की ओर। ठीक है, देखिए ड्रैग हुआ, स्पेस बड़ा हो गया, दिख रहा होगा स्पेस बड़ा हो गया। बिल उधर जा रहा है, मैं बिल को इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये स्पेस काफ़ी आपके लिए बड़ा हो गया। ठीक है, अब इस स्पेस का यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो बी और सी के स्पेस, जो भी आपको डाटा को बड़ा करना है, जो भी कॉलम को बड़ा करना है, उस कॉलम पे ही आपको वर्क करना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बी कॉलम को बड़ा करना है तो बी और सी के बीच को पोर्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, अगर ए कॉलम को बड़ा करना है तो ए और बी के पोर्शन को पकड़ेंगे। ठीक है, या छोटा करना है तो इसको पकड़ के ही छोटा करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, आप जैसे आपको जिसको लिखना है बिल लिख सकते हैं। जैसे सोल्ड टू लिखना है तो सोल्ड टू, जिसको भेजना है आपको बिल, उसके अकॉर्डिंग के लिए सोल्ड टू हो गया। नेक्स्ट कीजिएगा, उसमें इनवॉइस नंबर के लिए है तो आप यहाँ लिख दीजिए इनवॉइस। ठीक है ना, आप यहाँ इनवॉइस लिख दीजिएगा तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में आप ध्यान दीजिएगा किसके लिए है, डेट के लिए है। डेट क्लिक कर दीजिएगा, डेट के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है इसमें कोड, कोड, ठीक है। उसके बाद दिया है क्या, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, क्वांटिटी का दिया है ना, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए कर दीजिए। ठीक है, क्वांटिटी, और उसके बाद हो गया प्राइस, प्राइस और देन अमाउंट। क्लियर, ये तैयार हो गया। अगर आपको यहाँ पे भी डालना है कुछ डिटेल तो यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपको डिटेल मन होगा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारा कॉलम रेडी है, इसके अकॉर्डिंग आपका तैयार होगा। लास्ट में जो होता है ऑथराइज सिग्नेटरी का, इस पर आप क्लिक करके इसको भी तैयार आप कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है इसको तैयार करना। और सिलेक्ट कर लीजिए एरिया को, इतना एरिया को सिलेक्ट करके, ठीक है, आपको मन है तो मर्ज कर लीजिए या फिर ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जैसे यूज़ करना चाहे इसका कर सकते हैं। चलिए मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज कर दूंगा, पूरा का पूरा एक बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अगर आपको मन है इसमें भी बॉक्सिंग करने का तो इसमें भी बॉक्स बॉर्डर कर सकते हैं। पूरा साइड बॉर्डर ले लीजिए, आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर दीजिए, साइड बॉर्डर बन गया। ठीक है, और इसमें आप ये जो लिखा हुआ है ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। पूरा प्रॉपर वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, और बेल आइकन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी ये वीडियो आएगा तब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे, और आने वाला वीडियो कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं हो सकता है उसमें आपको बताऊँगा बहुत सारे फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ वर्क जिससे हम रिजल्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट को तैयार करना मतलब एक प्रॉपर डाटा लिख करके रिजल्ट को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।